smiles. वाणी कल गुरु ने दी आनंद पे। आनंद ही तो है जिसकी खोज में इंसान अपना पूरा का पूरा जीवन बिता देता है। आनंद, आनंद, a feeling of bliss। इंसान कहाँ से शुरू करी जिंदगी और कहाँ तक पहुँच गया, कल गुरु ने बहुत सुंदर वर्णन किया उसका। जब भी आनंद की खोज में निकला तो सुख लाया या दुख लाया, पर आनंद को ना पाया। क्यों नहीं पाया आनंद को? गुरु ने बताया, आनंद बाहर की चीजों में है ही नहीं। ना बंगले में आनंद है, ना अच्छी गाड़ी में आनंद है, ना अच्छे जेवर में आनंद है, ना अच्छी पार्टीज में आनंद है। वहाँ तो सुख मिलेगा या किसी वजह से फिर उन्हीं की चीज़ों में दुख मिलेगा। आनंद तो अपने भीतर खोजने की चीज़ है। जो खुद के पास है उसको सारा जगत में ढूंढते रहे, पर दौड़ ही बढ़ती रही, आनंद फिर भी ना मिला। तो गुरु ने कल एक बहुत सुंदर मैसेज पढ़वाया जिसमें था कि एक वो समय था जब 5 रुपए में छोले भटूरे खाते थे। कैसे गुरु ने वर्णन किया कि तब वो 5 रुपए के छोले भटूरे भी बहुत खुशी देते थे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा परिवार होता था साथ में खाने के लिए। Yesterday the session was so beautiful, come an eye opener। बहुत सारी चीजें बताई गुरु ने, कैसे बड़े बच्चे छोटे बच्चों को अपने कपड़े दिया करते थे और छोटे बच्चे इतने खुश होकर उन्हें पहना करते थे। 1.5 दर्जन के लोग 3 कमरों के परिवार में कितने मजे से रहते थे। कैसे शाम को खाली एक देसी घी में छुकी दाल खाकर और छत पे आम और दूध पीकर फटाफट सब लोग बिस्तर लगाकर सो जाया करते थे। उन चीज़ों में जो मज़े थे वो आज इतने बड़े बड़े कोठियाँ, सबके अलग अलग रूम, सबकी अलग अलग प्राइवेसी, सबकी अलग अलग स्पेस, पर वो आनंद तो मिला ही नहीं। आनंद की खोज में अपनों से इतने दूर हो गए कि गूगल पे ही सारे फ्रेंड्स ब्रो और सिस्टर बन गए। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं करना चाहिए, चेंजेस सोसाइटी में आने चाहिए, पर चेंजेस ला किस लिए रहे हैं? कंफर्ट के लिए। जीवन में आनंद आ जाए इसलिए, पर थोड़ी ब्रेक लगाकर चेक तो करें कि आनंद आया, या जो इतने बढ़िया बढ़िया कंफर्टेबल घर बनाए उनमें नींद ही गायब हो गई। पहले जहां लेटते थे वहीं नींद आ जाती थी। जैसे ही जमीन पे लेटे या पलंग पे आंख बंद करी और नींद आ गई। अब इतने बढ़िया बढ़िया बेड पे सोते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कमरों में सोते हैं, इतना बढ़िया एसी लगा है, इतना बढ़िया कंफर्टर है ओढ़ने के लिए, बस एक नींद ही है जो नहीं आती। तो गुरु ने बहुत सुंदर कल वाणी चलाई, बताया इंसान देख तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उस आनंद की खोज में जिसकी गंगा तो तेरे भीतर ही बह रही है। बोलते हैं ना, जब परमात्मा ने इंसान की रचना करी, इतने प्रेम से इंसान की रचना करी, अपना अंश बनाया, कि बनाने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि मैंने तो इसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पावर भर दी। ये चाहे तो मुझसे भी
शक्तिशाली बन सकता है। परमात्मा उसके बाद थोड़ा सा डर गया, ये क्या कर दिया मैंने। तो उसने सोचा कि जो इसकी शक्ति है जिससे ये इस पूरे विश्व का राजा बन सकता है, उसको कहीं छुपा देता हूँ। बहुत जगह सोचा, कभी सोचा पर्वत पे छुपा दूँ, कभी सोचा सागर की गहराइयों में छुपा दूँ, कभी सोचा धरती के अंदर छुपा दूँ। पर परमात्मा को रियलाइज हुआ कि मैंने इसको जितनी कुशाग्र बुद्धि दी है, ये हर जगह से वो ढूंढ लेगा। इतनी इन्वेंशंस करेगा, ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाएगा कि उड़ के पहाड़ों की, हिमालय की चोटी पे पहुंच जाएगा, समुद्र मंथन करके समुद्र के नीचे पहुंच जाएगा, धरती के भी अंदर पहुंच जाएगा। सोच के बहुत विचार करके परमात्मा ने एक बात सोची, क्यों ना मैं ये इंसान के अंदर ही छुपा दूं, क्योंकि इंसान बाहर तो बहुत ढूंढेगा पर शायद अपने अंदर खोजना भूल ही जाएगा। और वही हुआ। हर एक इंसान आनंद की खोज में कभी कार खरीदता है, कभी बंगला खरीदता है, जेवर खरीदता है, और कितना अपनों से दूर होता ही चला गया स्पेस और मेंटल पीस के चक्कर में। पर ये सब चीजें बाहर मिलने वाली है ही नहीं। घर नया बना, बहुत खुशी हुई, और थोड़े दिन में वो खुशी समाप्त हो गई। कोई भी जो चीज मिली उसने थोड़े पल के लिए तो खुशी दी, एक्साइटमेंट पैदा करी जीवन में, बट वापस लुप्त हो गई। इसका मतलब ये नहीं, गुरु नहीं बोल रहे कि तरक्की मत करो, गुरु नहीं बोल रहे कि कार मत खरीदो, बंगला मत खरीदो, सब खरीदो, लेकिन अपने अंदर अपनी खोज करने के लिए समय बचा कर रखो। अपने साथ बैठने का समय निकालो, क्योंकि असली आनंद वहीं से मिलने वाला है। गुरु ने बताया, ये तेरा जीवन, ये आनंद ही भरा है। और कब आनंद है? जब तू आनंद को अपने मन में खोज लेगा। और जीवन में जितने भी व्यवहार कर रहे हो वो सब छोड़ दो, क्योंकि जब आज तक किसी को खुश ना कर पाए तो कभी कर भी ना पाओगे। तुम सोचो, व्यवहार करके तुम किसी को खुश कर दोगे? कभी ना होगा। लेकिन जिस दिन लेना देना आनंद का हो जाएगा, जिस दिन अनकंडीशनल लव सबको देने लगोगे, उस दिन तृप्ति आ जाएगी। जीवन ये आनंद भरा है, मन में आनंद खोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। कल मैसेज एक और भी बहुत सुंदर किसी ने पोस्ट किया है, जिसमें हमारी परम पिता परमात्मा और उसका अंश ये आत्मा ने हमको पत्र लिखा है। कितना ब्यूटीफुल है ये पत्र। मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे पास बिस्तर के पास खड़ा था। मुझे लगा तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पीकर तैयार होने चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। एक एक शब्द कितना सत्य से भरा हुआ है। परमात्मा हमारे
पलंग के पास ही खड़ा था, हमें उस आनंद में डुबोने के लिए जिसकी खोज में हमने पूरा जीवन लगा दिया। पर हम तो अपनी किसी और बातों में ही उलझे, पलंग से उठे और फिर बिजी हो गए। ये बिजी जीवन कब तक रहेगा? कब तक ऐसे डायरेक्शनलेस अंधे होकर भागते ही रहेंगे उस चीज की खोज में जो बाहर है ही नहीं? फिर मैंने सोचा कि तुम नहा के मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़ बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर परम वेट ही करता रह गया, वो प्रभु वेट ही करता रह गया कि ये मुझसे अब तो बात करेगा, अब तो मुझे अपने गले लगाएगा। पर अगेन हमारा दिमाग हमारे कपड़ों में था। फिर जब तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस के कागज इकट्ठा करने के लिए घर में इधर उधर दौड़ रहे थे, तो भी मुझे लगा शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा। कैसे परमात्मा हमारे बीच में खड़ा रहता है, पर हमारे सो कॉल्ड काम जो बहुत ज़रूरी है और जो एंडलेस है, एंड एंड लेस, इस वर्ड को ऐसे ही जाने मत देना। जितने भी काम आज तक करें और जितने भी काम हम कर रहे हैं, उनसे कभी भी काम खत्म होने वाला है ही नहीं। दिस इज एंडलेस। ये जो शरीर है, ये जो चोला है, ये एंड हो जाएगा, पर ये काम एंडलेस ही रहेगा। तो कोई कहेगा तो इसका मतलब क्या काम करना छोड़ दें? नहीं, गुरु ये नहीं कहता कि हम आलस्य शिरोमणि बने। कर्म योग हमारा सबसे बड़ा योग है, पर जब हम अपना कर्म उसको समर्पित करके करते हैं, जब पलंग से उठते वक्त उसका शुक्राना, जब नहाते वक्त उसका शुक्राना, जब नाश्ता करते वक्त उसका शुक्राना, और ऐसे ही हर पल उसका शुक्राना, तब हम आनंद के साथ काम करते हैं। सुख और दुख से दूर हटकर, परे हटकर, फिर हम हर पल आनंद की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि शुक्राने में रहते हैं। शुक्राने में बहुत शक्ति है। फिर भगवान लिख रहे हैं, तो मुझे लगा शायद अब तुम मेरा ध्यान करोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जब तुम ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहे थे, समझा खाली समय में अब तुम मुझसे बातचीत करोगे, पर ऐसा भी नहीं हुआ। तुमने पेपर पेन निकाला और तुम कुछ खेलने लग गए। देखो तो सही, हमेशा सोचते हैं बस इसके बाद मेडिटेशन, बस इसके बाद ये काम पूरा हो जाए, फिर प्राणायाम करेंगे, ये काम पूरा हो जाए, फिर मेडिटेशन करेंगे, ये काम पूरा हो जाए, फिर स्माइल सेशन में जाएंगे, ये काम पूरा हो जाए। और काम कर क्यों रहे हैं इतना सारा? सुख पाने के लिए। और हमेशा गुरु बताता है, जिस सुख की तू चाहत कर रही है, उसी के तो पीछे दुख छुपा बैठा है। जिस दिन सुख की चाहत खत्म हो जाएगी, उस दिन दुख भी नहीं आएगा। जैसे ही सुख की चाहत खत्म हुई, तो आनंद की स्थिति में रहने लग जाएगी। और आनंद ऐसा गुण है जो हमारी आत्मा का गुण है, ना वो आने वाला है और ना वो जाने वाला है। लेकिन उसको देखने के लिए, महसूस करने के लिए और किसी भी व्यवस्था की, बंगले की, गाड़ी की आवश्यकता नहीं, अपने साथ समय बिताने की। और ये जो प्रभु पत्र लिख रहे हैं,
यानी उनको महसूस, उनको जानने की ज़रूरत है। एंड ट्राई टू बिकम अ सोर्स, जैसे ये यूनिवर्स की हर एक प्रकृति की, चाहे वो सूरज है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, कैसे प्रकृति हमारी सेवा में लगी है, ऐसे ही हम सबको भी सबकी सेवा में जीवन भर लगे रहना है, और वही असली आनंद की प्राप्ति होने वाली है। सो हरि ओम।